Hello everyone, I'm MD Hassan Khan and you are watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss 5 important root words that is really going to be very helpful in English. So let's discuss here. We have an announcement that we have launched an English learning app, that is Add-on Institute app. एक अनाउंसमेंट है, हम लोगों ने एक इंग्लिश ऐप डेवलप किया है जिसमें इंग्लिश स्पोकन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एंड इंग्लिश एडवांस्ड क्लास 10th क्लास 12th के इंग्लिश से रिलेटेड प्लस स्टेट 2024 को सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। डिफरेंट कोर्सेज हैं। अगर आप इनमें से किन्हीं भी कोर्सेज से आप बिलोंग करते हैं तो आप उस एड-ऑन इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें और उसमें जो कोर्सेज हैं उसको सेलेक्ट करके आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम फी में 99 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और 3 मंथ्स की वैलिडिटी है। तो आप बिल्कुल इसका बहुत ही अच्छे अंदाज में एडवांटेज ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। So in English there are some specific root words are there that is really very important. So let's discuss one by one, and we have to create some words also based on that, and that is very much usual in our daily life. So we will also come to know that where the origin point of those words are. So you will have confidence over that particular words. So let's discuss. क्रोनोस इंग्लिश में ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड का जो एक ग्रीक वर्ड है जिसे क्रोनोस कहते हैं, और क्रोनोस का मीनिंग होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। अब क्रोनोस जो टाइम से रिलेटेड है, इसी से हमें जो न्यू वर्ड्स बनाना है, क्रोनिक डिजीज। हम क्या बनाते हैं? क्रोनिक डिजीज। अ टाइप ऑफ डिजीज, ऐसा डिजीज जो लॉन्ग टाइम तक चले और उसका जो फौरी तौर पर कोई ट्रीटमेंट ना हो, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता हो, इसीलिए इसका नाम हो गया क्रोनिक डिजीज। मीन्स अ काइंड ऑफ डिजीज दैट गोज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सच टाइप्स ऑफ डिजीज इज नॉन एज क्रोनिक डिजीज। सो क्रोनिक डिजीज मीन्स वैसा डिजीज जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चले। फॉर एग्जाम्पल कैंसर क्रोनिक डिजीज है, अंडरस्टैंड? एड्स क्रोनिक डिजीज है। ये सब सारे क्रोनिक डिजीज के कैटेगरी में आते हैं। सो बना क्या चीज से? क्रोनोस से। क्रोनोस से ही क्रोनिक हो गया, राइट? उससे टचिंग मीनिंग आ रहा है। फिर क्या करें? क्रोनिक लायर, ऐसे पर्सन, अ पर्सन हु हैज बीन जस्ट लाइंग, ऐसे लोग जो लंबे समय तक झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, वो सुधरने वाले नहीं है। इस टाइप के लोग जो लंबे टाइम तक झूठ बोलते हैं, झूठ में वो मुब्तला रहते हैं, उनकी झूठ फितरत ही बन जाती है, उनको आप नहीं संभाल सकते। कट्टर झूठा, बहुत बड़ा झूठा, इस टाइप के पर्सन को आप क्रोनिक लायर भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म, ये एनाक्रोनिज्म ये एना से आया है और एना ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स आपको पता होनी चाहिए। देयर इज समथिंग मॉर्फिम इन इंग्लिश। मॉर्फिम 2 टाइप्स के होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, राइट? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो वैसे वर्ड जो किसी वर्ड के आगे आके लग जाए उसे हम प्रीफिक्स, प्री मीन्स बिफोर। फॉर एग्जाम्पल पैथी, इसमें हम आगे लगा देते हैं एंटीपैथी, ANTI। अब ये अलग वर्ड हो गया एंटीपैथी। सो एंटी जो ये बीच में सिलेबल आया, यही प्रीफिक्स कहलाता है। यही क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। दिस वन इज नॉन एज प्रीफिक्स। सो इसे प्रीफिक्स कहते हैं बिकॉज ये पैथी से बिफोर आकर के, इससे पहले आके लग गए, इसीलिए प्री मीन्स बिफोर, इससे पहले आकर के इसमें अटैच हुआ, दैट्स वाई ये प्रीफिक्स कहलाया। तो एंटी एक प्रीफिक्स है, न कि ये सफिक्स है, राइट?
सफिक्स उसे कहते हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में ऐड करके उसका मीनिंग को चेंज कर देता हो। फॉर एग्जाम्पल केयर, CARE केयर, इसमें लेस आप ऐड कर दो, लेस, केयरलेस। वैसे लोग जो केयर नहीं करते हों, वो केयरलेस हों, उनको केयरलेस कहते हैं। और लेस वर्ड जो है ये सफिक्स है। सफिक्स उसे कहते हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में आके ऐड करते हैं और उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या कहा कि एना इज अ निगेटिव प्रीफिक्स, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। ए का मीनिंग भी इट ऑल्सो पजेस नेगेटिव मीनिंग, right? So it also possesses negative meaning. So careless, so same thing is there. Anachronism, anachronism means ऐसा कोई रिवाज या कोई चीजें या कोई इवेंट्स जो पहले चल रहा था, आउटडेटेड, इसको कहते हैं आउटडेटेड, मीन्स एक्सपायर कर गया, अब इसका चलन नहीं है, it is not being used in the society. So such, for that particular purpose it is known as anachronism. For example, in the ancient time there was different form of dramas. Okay, they used to stage drama in different manner, but right now in modern era it has been completely changed. So that's why अभी क्या, पहले जो ड्रामा किया जाता था उसका डिफरेंट आइडियाज होते थे, आइडियाज तो सेम है बट उनको जो स्टेज करने का जो तौर तरीका है वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एरा आ गया है, डिजिटल सारी चीजें हो गई हैं, तो इनको चेंज कर दिया गया है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो ओल्ड ड्रामा था, जो ओल्ड स्टेज परफॉर्मेंस करने का जो तरीका था वो अब चेंज हो चुका है। मीन्स इट हैज बीन आउटडेटेड, वो आउटडेटेड हो गया, एक्सपायर कर चुका है, उसकी अब उतनी वैल्यू नहीं है जितनी पहले थी। सो इस वर्ड के लिए हम एनाक्रोनिज्म यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स, देयर इज क्रोनोलॉजी ऑल्सो। क्रोनोलॉजी मीन्स क्रोनोस से आया है, क्रोनो मीन्स टाइम, लॉजी मीन्स स्टडी, यहाँ स्टडी नहीं होगा, बट इट टेल्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ टाइम। सीक्वेंस बताता है कि इवेंट कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये टोटल सीक्वेंस बताता है, टोटल जो ऑर्डर बताता है टाइम का, किसी इवेंट का, किसी स्टोरी का, इसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, किसी जस्ट एरिया में कोई बड़ी घटना हो गई, अब पुलिस वहां पहुंचती है, तो पुलिस वहां पहुंचने के बाद वहां पता लगाती है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इनका किससे अटैचमेंट था, वो पूरी क्रोनोलॉजी तैयार करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप किसी इवेंट्स को ऑर्डर वाइज टाइम को बताना, इसको समझाना, इसको रिवील करना, ये क्रोनोलॉजी कहलाता है। राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज क्रोनोमेट्री। क्रोनो मीन्स टाइम एंड मेट्री मीन्स मेट्रोस से आया है। मेट्रोस मीन्स होता है मेजरमेंट, मीन्स मापना। तो टाइम को मापना, टाइम को मापने का ये एक सिस्टम है क्रोनोमेट्री, जो कि शिप में यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिप में, जो ओशियंस में शिप चलती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स चलती हैं, तो शिप्स में वहां क्या होता है, क्या कि क्रोनोमेट्री होती है। क्रोनोमेट्री में टोटल टाइम का पता लगाया जाता है, अभी क्या टाइम हो रहा है, कितने टाइम पर ये पहुंचेगी, ये सारी चीजें जो हैं ये क्रोनोमेट्री सिस्टम के थ्रू ये पता लग पाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज क्रोनोमेट्री। क्रोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ टाइम। देयर इज अनदर थिंग ऑल्सो, synchronize, SYN, sin means to, with or together, with or together, with, साथ या साथ, राइट? सो sin मीन्स होता है with, साथ। सिंक्रोनाइज, एक्चुअल में सिंक्रोनाइज उस एक्शन को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं जब कोई दो चीजें टाइम के साथ एक साथ हो रही हों, कोई इवेंट टाइम के साथ एक साथ हो रही हो, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज करना। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल में भी कोई ऐसे फंक्शनिंग हो रही होगी, तो उसमें क्या आ रहा होगा, सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग मीन्स as the time is passing simultaneously your work is also being done। आपका जो वर्क है वो ऑल्सो बीइंग डन, वो भी हो रहा है, तो इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल,
कोई स्विमर हैं, स्विम करते हैं, और स्विमर क्या करते हैं, क्या कि वो जब स्विमिंग पूल में वो स्विम कर रहे होते हैं तो उसका जो हैंड्स जो मूव कर रहा होता है टाइम के साथ एकदम एग्जैक्टली, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। दैट मीन ऐसा नहीं है कि एक जो है 1 सेकेंड के बाद उठ रहा है, दूसरा 5 सेकेंड के बाद, ऐसा नहीं। 1 सेकेंड है तो ये सिंक्रोनाइज करना, टाइम के साथ वो एक्शन कर रहा है, टाइम के साथ साइमल्टेनियसली, तो इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज। और ये इसको सिंक्रोनाइज कहते हैं। ये IZE ये एक वर्ब सफिक्स है। ये क्या है? वर्ब सफिक्स है। जब IZE किसी भी वर्ड के साथ में आके लास्ट में मिलता हो तो उस वर्ड को वर्ब बना देता है, टोटल वर्ब को। सिंक्रोनाइज ये एक वर्ब हो गया। अंडरस्टैंड? सो लेट्स डिस्कस हियर अनदर वन इज एना। एना मीन्स नेगेटिव प्रीफिक्स। आई हैव टोल्ड यू ए मीन्स a suppose you know a means none, कुछ नहीं, negative, right? So there is a, and third number is sin या सिम। सिन का भी मीनिंग विद होता है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ डिस्कस किया, और सिम का भी मीनिंग टुगेदर होता है। तो ये एम कहाँ आ जाता है? पहले एन था और वही एम आ गया। तो एम क्या होता है? ऐसे प्लेस पे यूज होता है जब कोई MSYN सिन के बाद अगर P से स्टार्ट होने वाले कोई लेटर हों, सपोज पैथी, तो पैथी पैथोज से आया है, तो पैथी P से स्टार्ट हो रहा है, तो अब सिन N नहीं रहेगा, ये M चेंज हो जाएगा। आप इसको समझिए कि जब P से स्टार्ट होने वाले कोई सी भी वर्ड से पहले अगर सिन आ रहा हो तो सिन नहीं, वो सिम होगा। सो इसीलिए दोनों का मीनिंग सेम होता है। अभी हम आगे नेक्स्ट वाले वर्ड में हमें डिस्कस करना है, राइट? फोर्थ नंबर में है पैथोज। देयर इज पैथोज। पैथोज मीन्स फीलिंग और सफरिंग और डिजीज। देयर इज फीलिंग, सफरिंग और डिजीज, पैथोज। पैथोज मीन्स होता है फीलिंग, चाहे वो जिस टाइप का फीलिंग हो, या सफरिंग, किसी चीज से आप सफर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? एंड देयर इज डिजीज ऑल्सो। Okay, so at that particular moment what happens there? There is you can create new words also. Pathology, a study of pathology is known as pathology. So your pathological understanding is not well. Pathology, understand? And there is also that means a study of medicine, or symptoms of disease, or how to cure this disease. These whole things are observed in pathology. Understand? So that's why pathology is there. And also you can make another word, that is pathologist. Pathologist means one who is expert in pathological work is known as pathologist. ऐसे पर्सन जो पैथोलॉजी वाले वर्क में एक्सपर्ट हो उसे पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। और पैथोलॉजी ये पैथोज से आया है। पैथोज मीन्स होता है डिजीज या सफरिंग या फीलिंग। अंडरस्टैंड? महसूस करना। अंडरस्टैंड? महसूस। एंड देयर इज अनदर थिंग ऑल्सो, सिंपैथी। पैथी मीन्स फीलिंग, पैथी मीन्स फीलिंग, एंड सिम मीन्स टुगेदर, साथ, साथ में फीलिंग। ये इसको हिंदी में कहते हैं सहानुभूति। क्या बोलते हैं? सहानुभूति। एक्चुअल में सिंपैथी का हमें जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। सिंपैथी, सिम मीन्स होता है साथ, और पैथी मीन्स हुआ फीलिंग। साथ फील करते हैं। होता क्या है कि आपके फ्रेंड को या सोसाइटी में किसी को भी कोई प्रॉब्लम में है वो, अंडरस्टैंड? ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? आप उसके प्रॉब्लम को देख करके आपको आपके हार्ट को भी फीलिंग हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बेचारा बहुत परेशान है। अंडरस्टैंड? पुअर पीपल इज वेरी डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। सो एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट हैपेंस देयर, दैट आप भी शेयर करते हैं माइंड में, हार्ट में, बहुत वो बुरे दौर से गुजर रहा है, तो आप भी उसके प्रॉब्लम को आप फील कर रहे हैं। इसको कहते हैं हिंदी में सहानुभूति। अंडरस्टैंड? सहानुभूति कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथी। बट देयर इज अनदर वर्ड ऑल्सो, इम्पैथी। इम मीन्स होता है इन, अंदर। पैथी मीन्स होता है फीलिंग। अब फीलिंग के अंदर चले जाएंगे क्या? नहीं,
एक तो होता है सिंपैथी, दूसरा होता है इम्पैथी। फर्स्ट वन इज सिंपैथी एंड अनदर वन इज इम्पैथी। ये इम्पैथी वर्ड क्या करता है कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, वो सफरिंग में है, वो बुरे हालात में है, उनका कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, उनके कंडीशन को आप सही करना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं, आप उनको हेल्प भी करते हैं। अगर उनको किसी मनी का नीड है तो आपने मनी भी दिया, उनको रुपया भी दिया। अगर फिजिकल अगर उनको हेल्प असिस्टेंस की जरूरत है तो आपने फिजिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया। तो आप क्या हुआ कि आप उनकी प्रॉब्लम में आप शरीक हुए, उनको आप खत्म करने के लिए भी आपने कोशिश किया। तो इस पूरे फिनोमिनन को कहते हैं इम्पैथी। और सिंपैथी मीन्स क्या होता है कि आपने सिर्फ महसूस किया, बाकी और कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, आपको प्रॉब्लम, ओहो ये करके आप निकल गए, इसको कहते हैं सिंपैथी। लेकिन अगर आपने उसको हेल्प किया है, आपने उनको मदद किया है, ताकि ये जो इनके जो सफरिंग्स हैं वो सफरिंग से बिल्कुल खत्म हो जाए इनकी सफरिंग, तो उनको आप इस वर्ड को कहते हैं इम्पैथी। क्या कहते हैं? इम्पैथी। और दूसरा होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, एंटी मीन्स ANTI, एंटी, एंटी मीन्स अगेंस्ट, विरुद्ध हो जाना, खिलाफ हो जाना। एंटीपैथी, अगेंस्ट, खिलाफ, खिलाफ होना। भाई पैथी मीन्स फीलिंग, फीलिंग के खिलाफ होना। जब किसी के साथ अगर कोई किसी की कोई फीलिंग है, कोई सफरिंग है, अंडरस्टैंड, और आप उनको स्ट्रॉन्ग डिसलाइक कर रहे हैं, आप स्ट्रांगली डिसलाइक कर रहे हैं, उसको नापसंद कर रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीपैथी करना। जो अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा है, आप उसको स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं, उसको आप बिल्कुल नामंजूर करते हैं, उनको आप लाइक नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं, उस पार्टिकुलर फिनोमिनन को कहते हैं एंटीपैथी। क्या कहते हैं? एंटीपैथी। द लास्ट वन इज टेली। टेली मीन्स डिस्टेंस, टेली मीन्स दूर, दूर, या इसको आप हिंदी में दूर ऐसे लिख सकते हैं, दूर, राइट, डिस्टेंस, टेली, टेली मीन्स डिस्टेंस। आप इसी टेली से वर्ड बन गया टेलीफोन। फोन मीन्स साउंड, PHONE, फोन, PHONE, फोन, फोन मीन्स साउंड, SOUND, साउंड, टेलीफोन, अंडरस्टैंड। टेलीग्राम, जो एंशियंट टाइम में, नॉट इन रेसेंट पास्ट, आप एंशियंट भी इसको नहीं कह सकते, इट्स रेसेंट पास्ट में एक क्या होता था, टेलीग्राम होता था। टेलीग्राम से जो इंफॉर्मेशन भेजा जाता था डिस्टेंट प्लेसेस पे, राइट। सो टेलीग्राम, टेलीफोन, ओके, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, दूरबीन, that means scope means to see, and tele, see the object. So दूरबीन, tele means distant, means a type of system, a type of instrument through which you can see the distant object is known as telescope. So tele means distance, means tele means dur or duri, understand. So in this way, these 5 most important root words of English are here. So you can use these English root words and you can create so many English words by your own, and you can use while just communicating with the people in written or in verbally. You can just use that particular word. So this is very important, that any word that you have never heard in your life, if you have the knowledge of root words, you can easily guess the meaning of that particular word. So I hope that you will get benefited from this session. And there is one announcement also that हम लोगों ने एक ऐप बनाया है। ऐप के रिगार्डिंग मैंने पहले भी कहा है कि एडोन इंस्टीट्यूट ऐप हम लोगों ने डेवलप किया है। इसमें अगर आप उसमें इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर सकते हैं, ओनली 99 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। सो बिल्कुल आप उनको ज्वाइन करें, एंड एडोन इंस्टीट्यूट ऐप को प्ले स्टोर पे जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उसमें जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज पे आप किसी भी पार्टिकुलर कोर्सेज को आप जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके वहीं से आप फ़ोन पे UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। ओनली 99 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट प्राइसेज है। क्लास टेंथ का भी लॉन्च होने वाला है इंग्लिश का।
इंग्लिश का जो फुल कोर्स चलने का है, क्लास 12 का इंग्लिश फुल कोर्स चलने का है, स्टेट 2024 का लॉन्च होने वाला है, जो इंग्लिश पार्ट 2, इंग्लिश पार्ट 2 मीन्स अप टू जो पीजीटी लेवल की जो इंग्लिश का जो बीपीएससी एग्जाम करवाती है, प्लस जो स्टेट एग्जाम होता है उसके लिए स्पेशल कोर्सेज अब लॉन्च होने वाला है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू हैव एनी नीड रिगार्डिंग दीज ऑल इंफॉर्मेशंस, you can download Add-on Institute app from the Play Store. And तब तक के लिए इतना ही। Thank you. Have a great day.